नमस्कार दोस्तों, हमने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करा। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन इनिशिएट में से एक है। सबसे बड़े इनिशिएट्स मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस प्लान के तहत भारत में अगले 5 साल तक 100 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम होगा, जो फिलहाल सभी मिनिस्टर्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री के अंतर्गत रह के ही देश की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी करती है। इन सभी को ब्रेक डाउन कर सभी मिनिस्ट्री को एक साथ टाई अप करके देश के विकास में गति को लाना ही पीएम गति शक्ति योजना है। पीएम गति शक्ति योजना भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभाने वाली है। ऐसे में आइए पीएम गति शक्ति को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या इनिशिएट्स लिए गए हैं, कौन कौन से मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत काम करेगी और हाँ, अब तक पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने कार्य पूर्ण हुए हैं और इसका मेन लक्ष्य या फिर टारगेट क्या होगा। सभी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ आपको इस पीएम गति शक्ति के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Deeply as I sink, finally, someplace I found peace. गति शक्ति, विकास की गति में शक्ति, यही मूल मंत्र के साथ आज भारत सरकार देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और ट्रांसफॉर्म कर रही है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 22 अलग अलग मिनिस्ट्री एक साथ टाई अप कर डेवलपमेंट और ग्रोथ में काम कर रही है। ये 22 मिनिस्ट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए देश की डेवलपमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। इसका सीधा असर डेवलपमेंट की गति और देश की ट्रांसफॉर्मेशन पर दिख रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि गति शक्ति भारत की विकास में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने में सबसे बड़ा की रोल प्ले करेगी और आज कर भी रही है। गति शक्ति को अगर और डिटेल में जाते तो पता चलता है कि गति शक्ति कुछ टारगेट्स को यानी कुछ एम्बिशंस को लेकर आगे जा रही है। नेक्स्ट 2025 तक पूरे भारत की सड़कें जो कनेक्टिविटी के तौर पर हम देखते हैं, वो पूरे भारत की कनेक्टिविटी भारतमाला परियोजना के तहत 2 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा, जो विश्व की सबसे बेहतरीन रोड नेटवर्क में से एक होगी। दूसरा जो लक्ष्य है वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस गति शक्ति के अंतर्गत 2025 तक 200 नई हवाई अड्डे को बनाया या फिर रेनोवेशन किया जाना लक्ष्य है। आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कई सारे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आज की डेट में हमारे देश में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरा मुख्य लक्ष्य है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक्सटेंड करना। फोर्थ सबसे बड़ा लक्ष्य है पूरे भारत में तकरीबन 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन बिछाना। नेक्स्ट जो लक्ष्य है वह है 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 225 गीगावाट तक इंक्रीज करना। और यही लक्ष्य के साथ आज गति शक्ति योजना तेजी से रफ्तार में काम कर रही है। यह स्कीम इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत 4G और 5G जैसी कनेक्टिविटी गांव तक पहुंचाना है। पूरे देश भर में गति शक्ति के अंतर्गत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा 200 से अधिक पोर्ट्स इत्यादि का रिनोवेशन और नए सिरे से बनाना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस गति शक्ति का सबसे अहम पार्ट है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, चाहे वह वाटर वे के थ्रू हो या फिर रेल के माध्यम से हो या फिर एयरवे के माध्यम से हो, तीनों ही सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ही एयरपोर्ट, वाटरवे और पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट का मूवमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेट को मूवमेंट करा पाएंगे क्योंकि हमारी ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी। अभी फिलहाल हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ता है और इसको डिक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं इन सभी फ्रेट कॉरिडोर पर काम हो रहा है। हालांकि लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज करने के साथ साथ मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रही है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी फोकस कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम विदेशों में सामान भेज सकें, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकें। और इसीलिए इस पूरे गति शक्ति को भारत का सबसे बड़ा इनिशिएट्स भी माना जा रहा है। ऐसा में देखना दिलचस्प होगा जो गति शक्ति देश का डेवलपमेंट से लेकर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, विदेशों में सामान एक्सपोर्ट करने के लक्ष्य से जो गति शक्ति आज आगे बढ़ रही है, देखना दिलचस्प होगा कि 2025 तक कितना कुछ कर पाती है। अगर यह सफल होती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को काफ़ी आसानी से अचीव कर लेगी। बट ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि अभी सारे प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हैं और अब अनुमान है
कि ये सारी चीज़ें 2027 तक कंप्लीट हो सकेंगी। ऐसे में देखते हैं 2025 तक कितना कुछ हो पाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये गति शक्ति परियोजना जो मुख्य रूप से भारत की डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक है, उसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।